नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव स्वर्णकार आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम ITI में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग से जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। संकेंद्रीय वृत्त विधि से दीर्घ वृत्त की रचना कीजिए जिसका दीर्घ अक्ष 90 mm एवं लघु अक्ष 66 mm का है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि जो दिया गया है, ठीक है, हम मानते हैं AB इसका दीर्घ अक्ष है जो कि 90 mm है और इसे हम स्केल में 9 सेंटीमीटर के बराबर मानेंगे। ठीक है, और CD इसका लघु अक्ष हो जाएगा जो कि दिया हुआ है 66 mm और इसे हम स्केल में 6.6 सेंटीमीटर का मानेंगे। ठीक है, इस प्रकार से यदि हम O को एक केंद्र माने तो O से A की लंबाई हो जाएगी आपकी 4.5 सेंटीमीटर और O से C की लंबाई हो जाएगी 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, स्केल की सहायता से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसके बीचों बीच यानी कि मिडिल में हम एक पॉइंट बना लेंगे जिसे हम O नाम देंगे। ठीक है, और जैसा कि हमने कहा कि OA की लंबाई कितनी हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। तो देखिए स्केल की सहायता से हम 4.5 मीटर का एक चाप काटेंगे और इसे O पर रखकर हम एक वृत्त की रचना करेंगे। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से हमने 9 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना लिया, 9 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त बना लिया। ठीक है, पुनः 3.3 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे। ये देखिए 3.3 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे और पुनः इसे O पर रखकर क्या करेंगे, एक अंतः वृत्त का हम क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। वृत्त के अंदर एक और वृत्त का हम निर्माण कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने 2 वृत्त बना लिए। ठीक है, अब इस वृत्त को चांदे की सहायता से क्या करेंगे, 6 भागों में बराबर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए 180 को यदि हम 6 भाग में डिवाइड करते हैं तो एक जो भाग का माना जाएगा 30 डिग्री। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसे 30-30 डिग्री में हम डिवाइड कर लेंगे। देखिए कैसे करते हैं, चांदे को मिडिल में रखेंगे और 30-30 का हम क्या करेंगे, काटेंगे। 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 चौक 120 और 30 पंचे 150। इस प्रकार से हमने इसे बराबर 5 भागों में बांट लिया। अब हम इन्हें क्या करेंगे, सेंटर से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो सर्कल को 2 भागों में डिवाइड कर लेगा। देखिए ठीक है, इस प्रकार से बारी बारी से हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर लेंगे। ध्यान रहे लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इस प्रकार से ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा हमारे सामने। ठीक है, इस प्रकार से इसके कुल 12 भाग हो गए। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 और नीचे भी 6 यानी कि टोटल 12 भाग। ठीक है, अब हम इसे नाम दे देंगे। हमने इस वाले पॉइंट को नाम दिया A, इस वाले पॉइंट को नाम दिया B, उसी प्रकार इस वाले पॉइंट को नाम दिया C और इस प्रकार इस वाले पॉइंट को नाम दिया D। ठीक है, इस प्रकार से AB इसका दीर्घ अक्ष हो जाएगा और CD इसका क्या हो जाएगा जी, लघु अक्ष हो जाएगा। क्लियर है। अब हम रोलर स्केल की सहायता से दीर्घ अक्ष के पैरेलल, ठीक है, दीर्घ अक्ष के पैरेलल हम लघु वृत्त पर क्या करेंगे, एक समांतर लाइन खींचेंगे। ये देखिए ध्यान से देखिए, ये इक्वल में लाइन कहाँ से खींची जा रही है। ठीक है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये देखिए दीर्घ अक्ष के समांतर हम लघु वृत्त पर पैरेलली टच करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ठीक है, इसी प्रकार से अब लघु अक्ष के पैरेलल, ठीक है, उस लाइन को क्रॉस करते हुए हम क्या करेंगे, एक दीर्घ अक्ष से एक लाइन क्रॉस करते हुए ड्रॉ करेंगे।
ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से हम इसे क्रॉस करते हुए एक पैरेलल लाइन। अब इन्हें हम पॉइंट नाम दे देंगे, ठीक है, पॉइंट कर देंगे, जहाँ जहाँ कटान बिंदु है उसे हम पॉइंट कर देंगे। अब हम फ्रेंच कर्व की सहायता से, ये हमारा फ्रेंच कर्व है, फ्रेंच कर्व की सहायता से हम इन बिंदुओं को क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे। देखिए ध्यान से, इसे बड़े ध्यान से मिलाना है, ये लाइन के बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये आपस में नहीं मिली तो हमारा जो दीर्घ वृत्त है वो सही तरीके से नहीं बन पाएगा। देखिए इस प्रकार से मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। इस प्रकार से बारी बारी से हम बाकियों को भी मिला लेंगे। इसे भी हम इसी तरह से आपस में मिला लेंगे। इस प्रकार से ये आपस में मिल जाएंगे और इन्हें भी हम आपस में मिला लेंगे, आपस में मिला लेंगे। बड़े ध्यान से इसे आप मिलाएंगे ताकि कोई भी गलती ना हो, इससे आपका डायग्राम बिगड़ सकता है। इस प्रकार से आप इसे आपस में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए कुछ गलती हो गई। अब इसे हम डार्क पेंसिल की सहायता से थोड़ा और उभार ले आएंगे। इसमें HB पेंसिल का प्रयोग करते हैं हम, इसे क्या करेंगे, डार्क करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। देखिए इसमें से ओवर राइटिंग नहीं करना है, इसको एक सीध में मिलाना है। मैं आपको बताने के लिए इस प्रकार से कर रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आपका दीर्घवृत्त तैयार है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 mm व्यास वाले वृत्त के अंदर हमको पंचभुज का निर्माण करना है, ठीक है। हमने माना AB एक उस भुजा है, मतलब उस वृत्त, उस पंचभुज की भुजा है जिसका हमको दे दिया है 60 mm, और स्केल में हम इसे 6 सेंटीमीटर मानेंगे। इस प्रकार से यदि हम O को एक केंद्र मानें तो O से A की लंबाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्वप्रथम स्केल की सहायता से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन पर किसी भी मिडिल पॉइंट में एक बिंदु O दे देंगे। जैसा कि हमने कहा O से A की लंबाई 3 सेंटीमीटर, स्केल में हम 3 सेंटीमीटर का एक चाप काट लेंगे, ठीक है। और O पर इसे रख कर क्या करेंगे, एक वृत्त का निर्माण कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है। इसे हम नाम दे देंगे A और इस पॉइंट को नाम दे देंगे B, ठीक है। अब इस लाइन को यानी कि व्यास को हम 6 भागों में डिवाइड करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। यदि पंचभुज बनाना है तो हम 5 भागों में डिवाइड करेंगे, षटभुज बनाना है तो 6 भागों में, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे नाम दे देंगे। हमें जब पंचभुज बनाना है तो 5 भागों में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 5 भागों में जब डिवाइड करेंगे, 1.2 का आएगा, तो 1.2 का एक ले लेते हैं क्योंकि हमें 5 भागों में डिवाइड करना है। 2.4, ठीक है, 1 2 फिर 1.2 और 2.4, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसे पॉइंट को बना लिया, ठीक है। अब हम प्रकार की सहायता से AB का एक चाप काटेंगे और प्रकार को B पर रखकर हम इसे ऊपर की ओर बढ़ाएंगे। ये देखिए, उसी प्रकार AB एक चाप काटेंगे और A पर रखकर इसे हम ऊपर की ओर बढ़ाएंगे। ये देखिए, ठीक है। और दोनों के कटान बिंदु को हम नाम दे देंगे P। क्लियर है। इस P को हम स्केल की सहायता से 2 से
मिलाएंगे, ये देखिए, और इसे नीचे तक बढ़ा देंगे। और ये सर्कल को जिस पॉइंट पर काटेगा उसे हम नाम दे देंगे सी। ठीक है, अब स्केल की सहायता से ए और सी को हम मिलाएंगे। इस प्रकार से हमें पंचभुज की एक भुजा प्राप्त हो गई। ठीक है, अब इस प्रकार की सहायता से एसी का एक चाप काटेंगे, एसी लंबाई का एक चाप काटकर इसे सर्कल पर क्रॉस करेंगे। ठीक है, जहाँ पर क्रॉस हुआ वहाँ पर पॉइंट रखकर आगे की ओर बढ़ाएंगे और इस प्रकार सी पर भी रखकर हम क्या करेंगे, इसे आगे बढ़ाएंगे। अब जहाँ जहाँ पर हमें कट मिली है वहाँ पर पॉइंटिंग करेंगे और इस स्केल की सहायता से मिला लेंगे। इस प्रकार से हमारा ये अभिष्ट पंचभुज प्राप्त हुआ। ठीक है, इसे हम डार्क पेंसिल की सहायता से थोड़ा डार्क कर लेंगे और ठीक है, इस प्रकार से, ताकि ये हमें अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, डार्क करते समय सावधानी रखना है, पेंसिल ज़्यादा वाइटिंग ना हो। ठीक है, इस प्रकार से हमारा पंचभुज तैयार है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें वृत्त के बाहर पंचभुज की रचना करनी है यदि वृत्त का व्यास दे दिया है 50 mm। ठीक है, देखिए, माना ए बी वृत्त का क्या है, एक भुजा है जो दे दिया है 50 mm का। ठीक है, स्केल में हम इसे 5 सेंटीमीटर का मानेंगे। ओ को यदि केंद्र माने तो ओ से ए की लंबाई हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्वप्रथम स्केल की सहायता से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन पर एक केंद्र मान लेंगे ओ। ठीक है, और प्रकार की सहायता से 2.5 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, हम एक चाप काटेंगे और ओ पर रखकर क्या करेंगे, एक वृत्त का निर्माण करेंगे। ये देखिए, एक वृत्त का निर्माण कर लिया हमने। अब इस वृत्त को हम 10 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब हम पंचभुज बनाएंगे तो 10 भागों में डिवाइड करेंगे। तो चूंकि एक वृत्त 360 डिग्री का होता है, 10 भागों में डिवाइड किए तो प्रत्येक का कितना आ गया, 36 डिग्री। ठीक है, अब चांदे की सहायता से हम क्या करेंगे, 36 डिग्री का हम पार्ट करेंगे। ठीक है, बीच सेंटर में चांदे को रखते हुए हम क्या करेंगे, 36 डिग्री का 36 दूनी 72, 36 दिया 108, 36 चौक 144 और 36 पंचे 180। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसे डिवाइड कर लिया। अब स्केल की सहायता से क्या करेंगे, इसे हम सर्कल को 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। इस प्रकार से हमने इसे डिवाइड कर लिया। इस प्रकार से इसे 10 भागों में डिवाइड कर लिया। अब हम चांदे की ही सहायता से पहले तो नामकरण कर देते हैं ए और बी। ठीक है, अब चांदे की सहायता से हम इन 2 लाइनों को ज्वाइन करेंगे। इसे लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं ताकि ज्वाइन करने में कोई परेशानी ना हो। ये देखिए कैसे ज्वाइन करते हैं। इस प्रकार से ए को स्पर्श करते हुए हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे जो बाकी 2 को कट करे। ठीक है, ए को स्पर्श करे इस प्रकार से। अगले के लिए क्या करेंगे, फिर से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे जो बाकी 2 क्या करेगा, कट करेगा, लेकिन उसको स्पर्श करेगा। ठीक है, ये देखिए। फिर अगले के लिए क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे 90 डिग्री का। फिर अगले के लिए क्या करेंगे, ये देखिए, इस प्रकार से स्पर्श करते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, स्पर्श कर रहा है। इस प्रकार से हमारा अभिष्ट पंचभुज तैयार है।